2-2.5 किलोमीटर नीचे हार को आते थे, गूडर मान लो, गूडर, और वहाँ से पूरी चढ़ाई है खड़ी। ये क्षेत्र महानुभाव वैसे नहीं बने, इनमें मेरा पसीना बहा है। अब जरूर तुम लोग मुझे पसीना नहीं आने देते। अब तो ना तो पसीना आ रहा है ना ठंड लग रही, ऐसे कड़ाके की ठंड। ये बस कमरे के बाहर ही है, कमरे के अंदर होते ही ऐसे कोई ठंड नहीं है जैसी ठंड देखी। लेकिन उस समय की गर्मी देखो, जब हम पहली बार यहाँ आए थे, एक टिकने वाला दोपहरिया में ऐसे लोग भागते थे, पर वो चिड़िया एक आध चू चू कर लेती थी, वो भी शांत बैठती थी पेड़ पे, वो भी कहती बाबा जी गर्मी है। बताते कि गर्मी के दिनों में पशु पक्षी भी शांत, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे देवगढ़ के अंदर शुरुआत की बात थी। बस मेरे मंदिर का सबसे बड़ी कमी क्या है, मैं कितनी दुखी देखो जाऊँ, मुझे कभी दुख नहीं होता, फीलिंग नहीं होती। लेकिन जिनको मैं पूज्य मानता हूँ उनका दुख मेरे से सहन नहीं होता। तीन दुख होते हैं, एक व्यक्ति अपने दुख से दुखी होते है, और एक होता है अपने से जो पुण्यहीन है, जो संसारी जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, गरीब लोग हैं, इनको देखकर दुखी होते हैं। और एक होता है अपने जो पूज्य पुरुष हैं उनको देखकर। तीनों में से तीनों गुण सभी बराबर के नहीं होते। किसी के पास कुछ होता है, संसार में ज़्यादातर दुखी कहते हमें कोई से मतलब नहीं, हमें अपने दुख से मतलब है, हमारा दुख दूर होना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे नहीं चल लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना भगवान से मतलब रखते हैं ना अपने से मतलब रखते हैं, मानववादी होते हैं, वे सबकी सेवा करते हैं, पुण्यहीनों की, पशुओं की सेवा करा लो, कीड़े मकोड़ों की सेवा करा, सब पेड़ पौधों की सेवा करा लो, उनका काम ही है सब पेड़ पौधों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, इसमें उनका मन ज़्यादा लगता है। मेरा मन सबसे ज़्यादा कभी दुखी हुआ है, मैं भी सोचता हूँ कि मैं कब दुखी होता हूँ, तो पहले नंबर में तो हमारे पास कभी हुआ नहीं क्योंकि मैं अपने दुख से कभी दुखी होता ही नहीं। जितना दुख आना है आ जाता, अपन तो मस्त रहते हैं। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाए मैं दुखी नहीं होऊंगा, कितने पहाड़ सामने आ जाए मैं नहीं सोचता हूँ अब क्या होगा, क्या होगा, एक कदम तो बढ़ाओ। एक कदम बढ़ते ही पहाड़ दूर से लगे कि पहाड़ है, एक एक कदम चढ़ जाओ तो एवरेस्ट भी पार हो जाए। आज तक मैंने अपने अनुभव बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाई आई, पहाड़ जैसी, दुनिया कहती है इसको आप पार कर ही नहीं सकते, मुझे कभी घबराहट नहीं हुई। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आई, कितने ही लोगों ने विरोध कर दिया, कुछ भी कर दिया, मैं कभी टेंशन नहीं करता हूँ, बल्कि उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। जिस दिन चारों तरफ बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी भाव नहीं आता। हाँ, कोई बात शरीर की पीड़ा चिंतन हो जाए वो बात, उसमें भी मैं खुश रहता हूँ ज़्यादा। मुझे मैं अपनी पीड़ा कभी सुनाने का भाव नहीं आता, नेचर है, और ये मेरे अपने गुरु से सीखा है। मेरे गुरु से कभी पूछना कैसे हो हमारा, बोले ठीक है, और चाहे भली वो 104 डिग्री बुखार हो,
ऐसे मुझे अपने कभी किसी को सुनाने का भाव नहीं आता। और हमारे गुरु ने सबसे बड़ा पॉइंट पढ़ाया, अपने दुख से कभी दुखी मत होना। जाओ, तुम्हारा दुख का पहाड़ आएगा ही नहीं, और आएगा तो ये खोज की है पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में। उन्होंने खोजा ये सर्वज्ञ भगवान तत्वार सूत्र में, जो दुख में दुखी होता है उसका दुख बढ़ता है, और जो दुख में खुश होता है और दुख को भूल जाता है उसका दुख खत्म हो जाता है। ये तत्वार सूत्र में असाता वेदनी कर्म के उदय में लिखा, हमारे पास दुख आ गया, अब दिन भर बैठे हम क्या करें। हाँ, अभी एक दिन और बैठना है, अभी एक तो कल 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 का आ गया उदय, और हम दुखी और हो गए तो अभी एक दिन और बढ़ जाएगा। तत्वार सूत्रकार कहते सबसे पहली मस्ट साधना अपने दुख में कभी दुखी नहीं होना, क्योंकि कर्म हमारा दुश्मन है, और दुश्मन हमें सुखी नहीं देखना चाहता, दुखी देखना चाहता है। दुश्मन का रूप क्या है? वो दुखी होना चाहता है। और दुश्मन ने हमें रोते हुए देख लिया, दुश्मन के बल्ले बल्ले हैं, बोले बस मजा आ गया, यही तो चाहिए था कि ये दुखी हो जाए। और अपन तो सबसे पहले स्टेट पॉइंट बनाओ, हे दुश्मन, तू जो मुझे दुखी करने का प्रयास कर रहा है मैं दुखी होऊंगा नहीं। और दुश्मन को यदि अपन खुश नजर आए तो वो दुखी हो जाएगा। दुश्मन को हम दुखी नजर आए तो दुश्मन जीत गया, और दुश्मन को अपन खुश नजर आए तो वो हार गया। तो अपन तो जीतने वालों में, हारने वालों में तो है नहीं। अपन तो जीतने वालों ने, अपन ने कभी हार देखी नहीं। आज तक कोई दुश्मन हमें हरा नहीं सका। और भक्तों से भी कह रहा हूं, हार नहीं है तो कभी अपनों से हारना, दुश्मनों से नहीं हारना। झुकना तो अपने बड़ों के सामने झुकना, दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकना। यदि हम झुकेंगे ही तो बड़ों के सामने झुकेंगे, यदि हम झुकेंगे ही तो अपनों के सामने झुकेंगे। हम क्षमा मांगेंगे ही तो भगवान से, गुरु से मांगेंगे। हमें डर लगेगा ही तो अपनों से डर लगेगा, अपने से बड़ों से डर लगेगा। मैं डरता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे इतना निडर मत मानना। मैं बहुत डरपोक हूँ, लेकिन अपने से बड़ों से डरता हूँ, भगवान से डरता हूँ। मुझे संसार में आज तक कोई डरा नहीं पाया, लेकिन एक व्यक्ति से डरता था, उसका नाम था संत शिरोमणि आचार्य। बहुत डर लगता था, बहुत ही डर लगता था। इतना डरता था कि बस कोई बात हो, एक ही बात, आचार्य से तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैंने सब कार्य यूं कर देता था, पर डर